हाँ जी दोस्तों, अगर मैं क्रिकेटर्स की ब्रांड वैल्यू की बात करूंगा तो आपके जहन में सबसे बड़ा नाम और सबसे पहले कौन सा नाम आएगा? डेफिनेटली एक ही नाम आएगा जिसका नाम है विराट कोहली, किंग कोहली। क्योंकि उनसे बड़ा ब्रांड इस समय इस दुनिया में क्रिकेट की इंडस्ट्री में तो कोई है नहीं है। उनके जो स्पॉन्सरशिप है, जो एड हैं और जो पर पोस्ट इंस्टाग्राम अर्निंग है, उसे देख के लोग आप भौचक्के रह जाते हैं कि साहब ये क्या है। लेकिन छोड़िए, हम इन सब पे बात करने नहीं आए हैं। अब आपको मैं बताता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको पता है कि विराट कोहली की एक टेस्ट मैच की फीस कितनी है? शायद आपको पता होगा। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि विराट कोहली के एक डोमेस्टिक मैच की फीस या रणजी मैच की फीस कितनी होगी? मेन मुद्दा है कि विराट कोहली का एक रणजी मैच उन्हें कितने रुपए में पड़ता है, उन्हें कितने रुपए मिलते हैं। तो सबसे पहले बताता हूं कि आपको टेस्ट मैच में एक टेस्ट मैच की जो फीस है विराट कोहली को लगभग लगभग 15 लाख रुपए मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब एक मैच के 15 लाख रुपए अगर टेस्ट मैच के मिल रहे हैं तो रणजी में भी ये अमाउंट काफी बड़ा होगा। जी नहीं, रणजी में सिर्फ लगभग लगभग 50,000 रुपए एक रणजी मैच खेलने के विराट कोहली को मिलते हैं। अब ये 13 साल बाद वापसी कर रहे हैं रणजी में। रणजी खेल रहे हैं अपनी फॉर्म के लिए, कोई पैसे के लिए ये खेल ही नहीं रहे। ये पैसे के लिए तो इंटरनेशनली भी नहीं खेल रहे अब, क्योंकि पैसा इनके पास इतना है साहब, हजारों करोड़ की नेटवर्थ का ये मालिक आदमी है। तो पैसा तो इसके लिए मैटर ही नहीं करता होगा इस समय, बिल्कुल नहीं करता होगा। क्योंकि यार जितना है इनके पास पैसा है, मतलब हम शायद सपनों में भी नहीं सोच पाते कितना पैसा कि हमारे पास हो जाए। इतना पैसा वो अकेले लेके बैठा है, और प्लस उनकी वाइफ भी अपने आप में इतनी टैलेंटेड और एक अच्छी एक्ट्रेस हैं। तो भैया पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ 50,000 रुपए मिलते हैं, और शायद वो भी विराट कोहली नहीं लेते होंगे। जहां तक मुझे लगता है कि 50,000 रुपए उनके लिए कोई वैल्यू रखते ही नहीं होंगे। जहां तक मुझे पता है कि विराट कोहली का 1 या 2 दिन का पानी पीने का खर्चा जो है 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाता होगा। अब इस पैसे को आप कोहली लेते हैं नहीं लेते हैं वो तो पता नहीं है, लेकिन हाँ, बीसीसीआई ने जो तय किया हुआ है विराट कोहली की एक डोमेस्टिक मैच की जो अर्निंग है वो 50,000 रुपए है। चलिए इसको ही छोड़ते हैं। अब हम आते हैं कि विराट कोहली कितने बड़े ब्रांड है, और इसका तो कोई मतलब बात ही नहीं करनी भाई। प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर अगर खेल रहा है तो उसके पास कितना पैसा और कितनी बड़ी ब्रांड वैल्यू है, ये भी कोई छुपने वाली बात नहीं है। अब पाकिस्तान में लोग कंपेयर करते हैं साहब, वहां की मैंने वीडियो देखी कि वहां के लोग बाबर आजम और विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू के कंपैरिजन में लगे रहते हैं। अरे भैया, आपको मतलब थोड़ा भी नहीं सोचते? आपकी कंपैरिजन करने से पहले आपको मतलब बिल्कुल भी एक झटका नहीं लगता? मतलब आपका दिल बैठ नहीं जाता? कहाँ बाबर आजम है, कहाँ विराट कोहली है, कहाँ उसकी मैक्सिमम होगी तो 100 करोड़ रुपए की नेटवर्थ, और कहाँ विराट कोहली की हजारों करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ हो चुकी है भाई। तो मुझे तो बड़ी हंसी आती है पाकिस्तानी उन जो जर्नलिस्ट हैं या जो यूट्यूबर्स हैं, वो सिर्फ व्यूअरशिप के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन वो अपने ही आवाम के सामने बाबर आजम का मजाक बनाते हैं। उनकी आवाम बाबर आजम पे हंसती है जब उनको पता चलता है कि रियली कितनी नेटवर्थ के मालिक है बाबर आजम। तो हमारे विराट कोहली जिनकी डोमेस्टिक फीस सिर्फ 50,000 रुपए है, अगर आप उसने इस तरह से सोच के जज कर रहे हैं कि सिर्फ 50,000 रुपए एक मैच से मिल रहे हैं, तो इसके पास क्या ही पैसा होगा। गूगल करिए विराट कोहली के पास क्या क्या है। और मैं सिर्फ पाकिस्तान के उन लोगों से ये गुजारिश करूंगा जो कहते हैं कि विराट कोहली बाबर आजम के सामने कुछ भी नहीं है, ना ब्रांड वैल्यू है ना क्रिकेटर है। आप किसी भी चीज में अपने ही देश में अपने ही मुल्क में एक सर्वे करा लीजिए, आपको अपनी भी औकात पता चल जाएगी, बाबर की भी और पाकिस्तान की भी। भाई कुछ लोग तो जेन्युइनली ओपिनियन देते हैं वहां पे कि विराट कोहली की जो नेटवर्थ है वो पाकिस्तान को अडॉप्ट कर लेगा, कर सकता है। तो बाबर आजम तो मतलब क्या ही चीज है विराट कोहली के सामने। तो खैर, मेन मकसद था आपको बताऊं कि डोमेस्टिक वैल्यू कितनी है। अभी एक मैच फीस की क्या बनती है विराट कोहली की? लगभग लगभग 50,000 रुपए।